हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हम जितना कोशिश करते हैं उतना ही ये विचार हमारे मन में प्रवेश करते जाते हैं। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने कहा, यह तो मुझे नहीं पता कि काम वासना क्या होती है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी चीज़ नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारी मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है, और हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे मन में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि मुझे तो काम वासना का मतलब समझ में आ गया है, पर ये आती कहाँ से है, कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से नहीं आती है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना भी तो जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर होता है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वे तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपने समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। गौतम बुद्ध ने कहा
कि सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शिष्य रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा, वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा कि अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर बोला, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो। उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनके कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखता ही रह गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वह पेड़ के पीछे छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो जल्दी से वहाँ से चला गया और आश्रम पहुँच गया। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया। लेकिन अभी जो वह देखकर आया, उसकी आंखों के सामने वही चीज़ बार बार आ रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से निकल जाता था और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास चला जाता था, जहाँ पर वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब यह उसका रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का किसी भी काम पर मन नहीं लगता था। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु से मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गया और शिष्य का पीछा करने लगा कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी में से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को पीछे से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया। वह थर-थर काँपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे।
अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो थर थर काँप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में वही बात आने लगी। वो फिर से बेचैन सा रहने लगा। यह सब देखकर गुरु अपने शिष्य के पास आए और उससे बोले, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। यह सब सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गया और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ कुछ नालियाँ बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी के बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर नाली में डाल दिया। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, पानी तो रुका ही नहीं। फिर से उसने कंकड़ पत्थर उठाकर नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उस कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी के बहाव को रोक कर दिखाऊंगा। वे फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना, मैं पानी को रोक दूंगा। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बह रहा है और अगल बगल से बह रहा है। ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी पानी बह गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बहने लगा। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों को अपने मन से बाहर निकाल सकूं? तब गुरु ने शिष्य को उस नदी के पास ले गया जहाँ से बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर तुम यहीं से रास्ता बंद कर दो जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को
मिट्टी और पत्थर डाल के बंद कर दिया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मैंने यह पानी बंद कर दिया, अब यहाँ से पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अगर बगीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसे रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? हमें तो पानी खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस बात को समझना है कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगति से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होता ही नहीं, लेकिन अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से हमारे अंदर ये हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया और सुबह उठ के अपने कार्यों को पूरे मन से किया और भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपा उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी के पास गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा, उन लड़कियों ने उसे पानी भी पिलाया और लड़की ने सन्यासी के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए। तब शिष्य ने बोला, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचानो, अपना समय बर्बाद मत करो। उस दिन से लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा तुमने संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से और शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम
अपने आप को पहचानो। दोस्तों, अगर आपका मन भी किसी और की तरफ बार बार भटक जाता है तो इस वीडियो को बार बार सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।